केंद्र सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लड़कियों की न्यूनतम शादी की जो उम्र थी पहले 18 साल और उसे बढ़ाकर अब 21 साल कर दी है। इसके सरकार फ़ायदे गिना रही है और बता रही है कि 21 साल होने से जो पहले जो समस्याएं होती थी उन समस्याएं जैसे मातृत्व को लेके जो समस्याएं होती थी उसमें गिरावट आएगी। तो इन सब मुद्दों पर आज हम काशी विद्यापीठ वाराणसी में हैं और इन मुद्दों पर लड़कियों से राय जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार का जो ये फैसला है ये कितना सही है। बताएं, आप कैसा लग रहा है जो केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया है, इसको आप कैसे देखती हैं? जो सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला है सारी लड़कियों के लिए। और जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी उनकी शादी 18 होते ही उनकी शादी कर जाती थी, तो उनकी शादी होती थी वो पढ़ नहीं सकती थी और शादी हो जाने के बाद वो पढ़ नहीं पाती थी, बच्चे हो जाते थे। अब जो है 21 साल है तो वो लोग अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हैं, वो लोग अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकती हैं और वो उनको जो भी बनना है जो भी करना है अपनी लाइफ में वो कर सकती हैं और वो मैच्योर हो जाएंगी तब तक 21 साल तक। और फिर वो अपना मतलब कि 18 साल की लड़कियां उतनी मतलब बढ़ी नहीं जाती हैं जितना सरकार ने 18 साल रखी थी। 18 साल बाद ही 1 साल में उनके बच्चे हो जाते हैं, वो माँ बन जाती हैं। तो मतलब ये सही नहीं था। सरकार ने जो फैसला लिया है 21 साल की न्यूनतम आयु रखी है लड़कियों के लिए, वो बहुत अच्छा है। ये फैसला 1978 के बाद आया। 1978 में 15 साल थी पहले, उसको बढ़ाकर 18 किया गया था। तो क्या लगता है ये सही समय पर फैसला लिया या लेने में देरी हो गई है? लेने में देरी हुई है। ये फैसला जो है पहले ही लेना चाहिए था सरकार को। जो अब कोई बात नहीं, अभी भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फैसला सरकार ने लिया है। आप क्या सोचती हैं सरकार के इस फैसले पे? सरकार ने जो फैसला लिया है एकदम सही किया है। नहीं तो पहले नाबालिग लड़कियां रहती थी तभी शादी हो जाती थी, तो अब जो है सही है। 18 से 21 के बीच में वो पढ़ भी सकती हैं, जो भी कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सोनकर है। अच्छा, कुछ संगठन जैसे कुछ संगठन हैं वो इसका या फिर कुछ संस्थाएं हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं, उसको क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं? वो लोग भी जो कर रही हैं सही कर रही हैं। अच्छा, विरोध भी सही है। विरोध सही नहीं है। विरोध सही नहीं है। विरोध इसका सही नहीं है। सरकार जो फैसला लिया वो सही है। आप क्या कहती हैं इस मसले पर? सरकार के साथ हैं? सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है? हाँ, जो सरकार ने फैसला लिया वो हम लोग के लिए बहुत सही है। क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे यही फ़ायदा होगा, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं वो अच्छे से पढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। मैम, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, पिछले साल नरेंद्र मोदी ने लाल किला से इसकी घोषणा की थी और अब ये कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? डिसीज़न तो सही है लेकिन लेट डिसीज़न लिया है लोगों ने। और बाकी इन्हें थोड़ा एज और बढ़ाना चाहिए। 24 आपके हिसाब से 21 से ग्रेजुएशन हो जाएगा, पीजी वीजी और आगे तक का एजुकेशन भी होना चाहिए ना। तो वो ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शादी, फिर वैसे नहीं, थोड़ा सा और एजुकेशन। मतलब कितना उम्र होना चाहिए आपके हिसाब से? आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, कितना उम्र होना चाहिए? मिनिमम 23 तो करना चाहिए। 23 होना चाहिए। मैम, केंद्र सरकार के फैसले को आप कैसे देखती हैं? इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है लेकिन ये थोड़ा लेट कर दिया। इनको बहुत पहले ये फैसला लिया था, इसकी वजह से बहुत सी बच्चियों का ज़िंदगी ख़राब हो चुका है। अगर ये फैसला बहुत पहले ले लिया होता तो अभी बच्चे और आगे पढ़ सकते थे, लड़कियाँ। इतने दिन जो समय लगा और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होना है, तो क्या लगता है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लागू हो पाएगा? हाँ, ये लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों को फ़ायदा ही है इसमें। वो आगे पढ़ सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। पहले तो ये था कि शादी के बाद सीधे जाना, वहाँ पे काम वाम करना, कहीं बाहर तो उनको निकलना नहीं होता था, ना ही आगे जॉब के लिए उनको प्रोवाइड था कुछ भी। अभी इससे फ़ायदा ये होगा, वो आगे पढ़ेंगी तो फिर अच्छा जॉब वो कर सकती हैं। अच्छा, क्या लगता है जैसे अभी हम लोग शहर में हैं, शहर में इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 से पहले हो जाती है, 16 में हो जाती है। तो इसको लागू कराना कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? क्या करवा पाएगी सरकार कानून? सर, करवाने को तो करवा पाएगी लेकिन लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इसके लिए। जब तक सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो जाएगा, जितने नियम लागू हो जाए। हाँ मैम, जैसे कुछ संगठनों का विरोध भी हो रहा है इसको लेकर। उनका कहना है कि सभी धर्म के लिए ये सरकार का जो फैसला है ये सभी धर्म के लिए है। तो क्या ये लगता है, क्या ये सभी धर्म पर बराबर रूप से लागू हो पाएगा? हाँ, इसे मतलब कि सब धर्म से लागू तो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग मुसलमानों में ही देखते हैं कि उनको कम एज में शादी करवा दी जाती है। और हिंदुओं में होता है कि हाँ 18 ईयर्स हो गया तो मतलब ऑफिशियली शादी की एज तो हो ही गई है, अब मतलब जैसे कहते थे पढ़ाई कंप्लीट करो और शादी करके भेज दो। मतलब अब जो 21 ईयर्स हो गए हम लोग के, तो ये सब मतलब कि जितनी हर धर्म की लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं लाइफ में, मतलब बाकी कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मतलब कि फैमिली सपोर्ट कर अच्छी बात है। मतलब सोसाइटी भी नहीं बोलेगी कि इनका 18 कंप्लीट हो गया अब इनकी शादी तुम कर ही दो। मतलब कि इसकी और एज बढ़ना चाहिए,
कम से कम 23 या 22 तक होनी चाहिए। 21 अभी बहुत कम है, क्योंकि 21 तक हम लोग की यूजी कंप्लीट होती रहती है। अभी मतलब पीजी जब तक ना हो तो इस टाइम कुछ तो है आपके नहीं। हिसाब से भी 23 करना हाँ, चाहिए। 23 करना चाहिए। बट ये भी अब इतना हम लोग हो गया तो हो सकता है कि अगर यही गवर्नमेंट रही तो आगे हम लोग को और हो सकता है फैसिलिटीज़ मिले। ग्रामीण इलाकों के आपसे भी, ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से लगातार जो कम उम्र की जो मैंने बात की, लागू करा पाना कितनी चुनौती है सरकार के लिए? क्या देखिए, लागू करवा पाना तो सरकार के लिए चुनौती तो है ही। देखिए, जो कुछ लोग होते थे जो पढ़ने के लिए इच्छुक रहते थे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब होता था कि हाँ 18 ईयर्स हो गई है, और मतलब पहले था कि कानून 18 ईयर्स के लिए लागू था, तो लोग कहते थे कि चलो कानूनी रूप से तुम 18 ईयर्स की हो गई तो शादी कर ही लो। बट इधर कानून की तरफ से 21 साल हो गए तो घर वालों के पास दबाव है कि 21 साल तक इनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर लड़की वाकई में कुछ मतलब पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, तो वो 21 साल तक है कि हाँ भाई नहीं, मेरे पास हक है, मैं 21 साल तक पढ़ सकती हूँ, लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। केंद्र सरकार का ये जो फैसला है 18 से 21 साल शादी का न्यूनतम उम्र जो बनाया गया है, इसको आप कैसे देखती हैं और कितनी बड़ी चुनौती है, और क्या ये लागू हो पाएगा? हाँ जी, ये लागू बिल्कुल हो पाएगा। अब जैसा कि देर तो हो गया है केंद्र सरकार से, लेकिन अब कुछ नहीं से अच्छा कुछ है, तो लागू हुआ है, अब अच्छी बात है। और आगे जो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इसके बेनिफिट्स, एक तो यहाँ पे लड़कियों का पढ़ाई से रिलेटेड जो था वो हो गया, बाकी जो उनका शादी जल्दी होना, ये सब बाकी ये सब चीज़ भी अच्छी हो गए। बस अब आगे इसको जो भी रूरल और अर्बन एरिया है, अब यहाँ पे लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं, ऐसे अब करना चाहिए। अभी भी कई सारी जो मैं विद्यापीठ में हूँ और जो लड़कियों की राय, जो छात्राओं की राय है, उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला काफ़ी सही है। अगर ये सही तरीके से लागू किया जाए और सही तरीके से इसको ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँचाया जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले सामने आते हैं, तो इसके फ़ायदे हैं।